जब बात आती है आकाश से बिजली क्यों गिरती है तो आपको बता दें कि आसमान में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल उमड़ते घुमड़ते हुए जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने से उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। इससे दोनों तरह के बादलों के बीच में हवा विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे बादलों में नमी होती है और यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में होती है। जब हवा और इन जलकणों के बीच घर्षण होता है तो इन घर्षण से जलकण आवेशित हो जाते हैं यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक यानी पॉजिटिव तो कुछ ऋणात्मक यानी नेगेटिव आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि बिजली चमकने के बाद ही बादल क्यों गरजते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। आकाश में यह चमक अक्सर 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उपलब्ध होती है। इस चमक के उत्पन्न होने के बाद में हमें बादलों की गरज भी सुनाई देती है। बिजली और गरज के बीच गहरा रिश्ता है। दरअसल हवा में प्रवाहित विद्युत धारा से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। हवा में गर्मी आने से यह अत्यधिक तेज़ी से फैलती है और इसके लाखों करोड़ अणु आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज़ उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति अधिक होने से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज हम देर तक सुन पाते हैं यानी देर से हम सुन पाते हैं। तो आइए जानते हैं बिजली गिरने से बचने के उपाय। सबसे ज़रूरी तो ये है कि आकाशीय बिजली गिरने के लिए घरों में त्वरित चालक लगवाएं। बिजली चमकते समय वृक्ष के नीचे ना खड़े हों। बिजली कड़कड़ाने के दौरान टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सेवाओं के इस्तेमाल से बचें। खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से बंद कर लें। अपने आसपास ऐसी चीज़ या वस्तु ना रखें जो बिजली की सुचालक हो। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय ना लें। समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग हो जाएं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बाहर ना निकलें, वाहन में ही रहें। बिजली, बाइक, टेलीफोन, खंभा, तार की बाड़ और मशीन आदि से दूर रहें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। अगर कोई बिजली के चपेट में आ गया है तो उस व्यक्ति को CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कृत्रिम सांस लेनी चाहिए और तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।